विराट कोहली ने मशहूर परिधान ब्रांड प्यूमा के साथ अपना 8 साल पुराना रिश्ता खत्म कर दिया है। खेल जगत की खबरों के मुताबिक उन्होंने कंपनी से 300 करोड़ रुपए का ऑफर ठुकरा दिया है। कोहली ने 2017 में प्यूमा के साथ 110 करोड़ रुपए में 8 साल का करार किया था। खबर है कि विराट ने कंपनी को ना कह दिया है क्योंकि वह अब अपने खुद के ब्रांड 18 को प्रमोट करने का इरादा रखते हैं। राजस्थान में कल जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा के दौरान गजब की चेकिंग हुई। कहीं छात्रों को पैंट उतारनी पड़ी तो किसी के हाथ से कड़ा और गले में पहना धागा भी निकलवा दिया गया। परीक्षा का ड्रेस कुर्ता पजामा है। कोटा में जिप लगी पैंट पहने अभ्यर्थियों को एंट्री नहीं दी गई। सभी पैंट का हुक और जिप कटवाने के लिए इधर उधर भटकते नजर आए। मैकेनिक की शॉप पर चेन और हुक निकलवाई। आतंकी तहव्वुर राणा से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि वह पाक आर्मी की वर्दी में आतंकी कैंप में गया था। उसके साथ आईएसआई के अधिकारी भी थे। वह लश्कर के आतंकी कैंप भी गया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मुंबई हमले से पहले उसने यूपी के हापुड़ का दौरा किया था, जो आगरा और मथुरा के करीब है। इससे आतंकियों की किसी और प्लानिंग की भी आशंका पैदा हो रही है। बसपा मुखिया मायावती ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी ने बहुजनों का हक छीना। उन्होंने देश में बहुजनों के हित, कल्याण एवं सरकारी नौकरी व शिक्षा आदि में इनके आरक्षण के अधिकार को निष्प्रभावी बना दिया। धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी इनके छलावा से बचना जरूरी है। इनके ऐसे रवैये से बहुजनों की स्थिति बदहाल हो गई है, जबकि भाजपाइयों को कानून हाथ में लेने की छूट मिल गई है। सरकार जन कल्याण का संवैधानिक दायित्व सही से निभाए। राणा सांगा पर टिप्पणी कर विवादों में घिरे एसपी सांसद रामजीलाल सुमन ने कहा कि प्रशासन के पास खुफिया तंत्र है। इसके बाद भी मुझे जान से मारने और जीभ काटने की धमकियां मिल रही हैं। मैं निश्चित तौर पर समझता हूं कि प्रशासन को इसकी जानकारी है। सपा सांसद ने शायराना अंदाज में कहा कि मैं पिलाकर आपका क्या जाएगा, जाएगा ईमान जिसका जाएगा। कल दी उसने कत्ल की धमकी मुझे, मैंने कह दिया कि देखा जाएगा। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि करीब 40% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद असम आज शांतिपूर्ण है। 3 स्थानों पर छिटपुट विरोध प्रदर्शनों को छोड़कर प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए असम पुलिस को मेरी बधाई। पूरे असम में लोग जाति, पंथ या समुदाय और धर्म से परे आत्मा से एकजुट हैं। खुशी और सद्भाव के साथ हमारे प्रिय बोहाग बिहू का स्वागत करने के लिए उत्सुकता से तैयारी कर रहे हैं। राणा सांगा को गद्दार कहने वाले सपा सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ क्षत्रिय समाज आक्रोशित है। करड़ी सेना आगरा में बड़ा प्रदर्शन कर रही है। कार्यक्रम स्थल पर पुलिस के पहुंचते ही करड़ी सेना के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को घेर लिया और तलवारें और डंडे लहराने लगे। हालात बिगड़ता देख पुलिस को आयोजन स्थल से बाहर जाना पड़ा। तमिलनाडु दौरे पर गए अमित शाह ने उन चर्चाओं को खारिज कर दिया है कि एआईएडीएमके से गठबंधन के लिए बीजेपी ने अन्नामलाई को तमिलनाडु पार्टी अध्यक्ष पद से हटाया है। उन्होंने मंच पर अपने साथ बैठे अन्नामलाई का हाथ पकड़कर कहा, यह बिल्कुल भी सच नहीं है। वह आज भी हमारे राज्य अध्यक्ष हैं, इसलिए मेरे साथ बैठे हैं। हम राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी, जबकि राज्य में एआईएडीएमके प्रमुख पलानीस्वामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा और उन पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। जयंत चौधरी ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून वक्फ को लेकर पूरे डिटेल में बना है। इस कानून के तहत किसी की कोई ज़मीन नहीं जाएगी। संसद में वक्फ संशोधन कानून को लेकर किसी उत्तेजना में फैसला ना लें। लोगों को इस कानून को लेकर भड़काया जा रहा है। यूपी में बीजेपी ऑपरेशन दलित नाम से अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इस अभियान की शुरुआत अंबेडकर जयंती से होगी, जिसकी शुरुआत लखनऊ के भागीदारी भवन में 13 अप्रैल से की जाएगी। बीजेपी 25 अप्रैल तक विभिन्न जिलों में बस्तियों और मोहल्लों में गोष्ठियों का आयोजन करेगी। साथ ही प्रदेश स्तरीय कार्यशालाएं भी आयोजित होंगी, जिसमें दलित समुदाय को
कांग्रेस और बीजेपी के दृष्टिकोण में अंतर समझाने का प्रयास किया जाएगा।